फैन को सिर्फ एक और मैच जीतना था और उसका दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल मास्टर बनने का सपना पूरा हो जाता, लेकिन एक गद्दार की वजह से उसका पेट वेल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, यहाँ तक कि वो उसे भी खा जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो एक और इंसान की बॉडी में रीइंकार्नेट होता है। कहानी की शुरुआत फैन से होती है, जो कि लिंग शाओ पवेलियन का लीडर है। वो अपने माँ बाप की ग्रेव पर जाता है। मैं हमारी रेपुटेशन को वापस पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। एक बार मैं कंपटीशन जीत गया तो हमारे सेक्ट को क्लास ए में प्रमोट कर दिया जाएगा। आप लोग मुझ पर अपना हाथ बनाए रखना। फैन के स्टूडेंट उसे गुड लक कहते हैं, जिसके बाद वो एक बड़े से ईगल को समन करता है और उस पर बैठकर कंपटीशन के लिए जाने लगता है। और रास्ते में वो अपनी स्पिरिट पेट वेल को समन करता है, जिसका नजारा सबको बहुत ज्यादा कमाल का लगता है। और वो देखकर ही सब पहचान जाते हैं कि वहां से लिंग शाओ पवेलियन जा रही है। अगली सुबह वो कंपटीशन की जगह पर पहुंच जाते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि लिंग शाओ पवेलियन को इस क्लास कंपटीशन में एंटर करने दिया गया है। उनकी औकात ही क्या है। मुझे ऐसा नहीं लगता। वॉन का जन्म एक ऊंची फैमिली में हुआ था, लेकिन उनके साथ एक हादसा हुआ जिसमें सिर्फ वही जिंदा बच पाया। लेकिन फैन ने हार नहीं मानी। उसने जमीन से अपने सेक्ट को सीधा यहाँ पर पहुंचाया है। उसने अपने सेक्ट को रिकॉर्ड टाइम में बी रैंक पर पहुंचाया था। मैं उसे जानता हूँ। उसकी स्पिरिचुअल पेट्स की अंडरस्टैंडिंग कमाल की है। कोई नहीं जानता वो फ्यूचर में कितना आगे बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ फैन अपने स्टूडेंट से मिलने जाता है, लेकिन एक स्पिरिट कैट जिसका नाम हाइमी है वो उसके पैरों पर आ जाती है। तो उसका ओनर डुआन ये देखकर जेलस फील करने लगता है। तभी एक स्टूडेंट कहती है कि फैन को उसे वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि वो स्पिरिट ऑब्वियसली उसे ज्यादा पसंद करती है। डुआन, तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है ना, हमें सबसे ज्यादा ताकतवर बनना है। इसके बाद वो थोड़ी लंबी सी स्पीच देता है, पर बेसिकली वो ये कहता है कि उन सभी को दुनिया का सबसे पावरफुल सेक्ट बनना है। इसके बाद फैन अपने स्टूडेंट्स के साथ एरिना में एंटर करता है। इसके बाद फैन अपने स्पिरिट पेट को समन करता है, जो देखकर सभी लोग इंप्रेस हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसका अपोनेंट भी। लेकिन उसे अभी भी लगता है कि फैन उसके सामने कुछ भी नहीं है और वो अपने स्पिरिचुअल पेट ग्रेट एप को समन करता है। दोनों स्पिरिचुअल पेट्स आपस में लड़ने के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब वेल उसे खाने के लिए अपना मुंह खोलती है, एप उसके जबड़े में एक धर के घूसा रख देता है। इसके बाद फैन उसके ऊपर वाटर से अटैक करता है, लेकिन वो अपने फायर स्पेल को कास्ट करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद वो एप वेल की कुटाई करने लगता है और उसके मुंह से पकड़कर उसे ऑडियंस की तरफ फेंक देता है, लेकिन फॉन उसे हवा की तरफ मूव करके सारी ऑडियंस को बचा लेता है। इसके बाद वो एक नहीं बल्कि बहुत सारे वाटर अटैक से उस एप के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इसका भी उस एप के ऊपर कोई असर नहीं होता। जिसके बाद वो एप अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब उसका पूरा शरीर आग से घिरा हुआ था और वो फैन की तरफ एक बड़ा सा फायर पंच मारता है। ये देख के उसके स्टूडेंट्स परेशान होने लगते हैं, पर डुआन कहता है कि वो फैन पर भरोसा रखें। वहीं फैन भी अपनी वेल को ट्रांसफॉर्म कर देता है और वो एक इमोर्टल ब्लैक वेल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि उतनी सारी आग को एक ही झटके में खा जाती है। लेकिन वो एप हार नहीं मानता और फिर से फायर पंच से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वेल सभी आग को कंज्यूम करके फिर से वाटर से अटैक करता है। पानी की बूंदों से छोटी छोटी वेल्स बनने लगती हैं। सारी पानी की बूंदें वेल की तरफ वापस जा रही थी और फैन और वेल अपने फाइनल अटैक की तैयारी करते हैं। और जब वो एप से टकराते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद हम देखते हैं कि एप हार चुका था, जो देखकर सारी जनता बहुत एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन तभी कूलिंग कुछ नोटिस करती है। वेल ट्रांसम्यूटेटिव स्टेज में पहुंच जाता है और एक रॉटिंग कॉप्स वेल बन जाता है, जो कि आसपास सब कुछ खाने लगता है। फैन समनिंग को कैंसिल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वेल के ऊपर से कंट्रोल खो बैठा था और आखिर में वो वेल उसे भी खा जाता है। इसके बाद हम पास्ट के सीन में देखते हैं जब उसका फादर उसे वेल स्पिरिट को कंट्रोल करना सिखा रहा था और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सेक्ट को वापस खड़ा करने की कसम खाई थी। लेकिन उसके पेरेंट की मौत के बाद वो बिल्कुल अकेला हो गया था। इसी दौरान उसे एक मिस्टीरियस आदमी एक एंशिएंट स्क्रॉल देता है, जो कि उसकी फैमिली में जनरेशन से पास डाउन किया गया है। वो उसे बताता है कि अगर उसकी मौत किसी साजिश की वजह से होती है तो वो एक हेल्दी बॉडी में रीइंकार्नेट हो जाएगा, जिसकी मौत किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई होगी। अपनी मौत के 1 साल बाद फैन की आंखें खुलती हैं, जहां वो देखता है कि उसके कपड़े बिल्कुल अलग थे। वो वेल को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। वो पानी पीने के लिए पास के ही लेक में जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसका चेहरा बिल्कुल अलग हो चुका था। उसे समझ नहीं आता कि ये सब हो कैसे रहा है, लेकिन तभी एक बंदा उसे देख लेता है और अपने साथियों को वहां बुलाता है। फैन उनके यूनिफॉर्म को पहचान लेता है। वो सब लोग बाई के मेंशन से हैं। वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। फैन अभी भी कंफ्यूज था और उनसे पूछता है कि उसने किया क्या है, लेकिन वो उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद जब उसे होश आता है, वो एक काल कोठरी में पड़ा हुआ था। मैंने सेक्ट को एक क्लास में पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत की थी, सब बर्बाद हो गया, पर कम से कम मैं जिंदा हूँ। मैं दोबारा से कोशिश करूंगा। पर मुझे धोखा किसने दिया? वेल किसकी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल गया? पर
उससे पहले मुझे जानना होगा कि ये बॉडी आखिर है किसकी। तो इसके लिए वो सबसे पहले उसके स्पिरिचुअल पेट्स को समन करता है और वो देखता है कि उसमें एक डॉग और एक कैक्टस है। वो उन दोनों से उनके स्किल्स के बारे में पूछता है, लेकिन टेडी वहाँ पर सूसू करने लगता है और वो कैक्टस उसे हवा में ऊपर उठाता है। तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है और इससे पहले कि दरवाजा खुले वो उन दोनों स्पिरिट्स को छुपा लेता है। ओए लू, तुम्हें मिस बॉय बुला रहे हैं और ये बदबू कैसी आ रही है? माफ करना, थोड़ा जोर से प्रेशर आया था। रास्ते में लू बहुत सारे सवाल कर रहा था, लेकिन गार्ड उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और बाई के चेंबर में लेकर जाता है। वहीं रास्ते में उसने अपने हाथ को खोल लिया था, लेकिन इससे पहले कि गार्ड देखता वो उसे छुपा लेता है। जब वो बाई के रूम में जाता है वो उससे पूछती है कि क्या वो जानता है कि उसने अभी तक उसे जिंदा क्यों रखा है। क्योंकि आप बहुत दयालु हैं और आप चाहती हैं कि मैं अपनी गलतियों को सुधारूं, है ना? तुमने मेरी दवाई में नशीली दवाई मिलाने का पाप किया है, वरना तुम मेरी वैसी ड्राइंग्स नहीं बना पाते। तुम्हें मारना सही सजा नहीं होगी, इसलिए तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे और मेरे सर्वेंट की तरह रहोगे। ये सब सुन के फैन घबरा जाता है। अरे मैडम, मुझे इस चीज की ट्रेनिंग नहीं मिली है, मैं सेवादार अच्छा नहीं बनूंगा, आपको इसके लिए किसी और को ढूंढ लेना चाहिए। तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत किसने दी? जिसके बाद वो अपने स्पिरिट स्नेक को समन करके उसे उड़ता हुआ दूर फेंक देती है। उसे लग रहा था कि इतने में तो वो मर ही गया होगा, लेकिन फैन अभी भी जिंदा था और वो अपने स्पिरिट पेट्स को समन करता है। पर उन्हें देखकर बाई जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन लू अपने पेट्स को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। सबसे आगे टेडी जाता है, जो कि असल में बस डिस्ट्रैक्शन था। जिसके बाद वो कैक्टस को भेजता है, जो कि अपने लंबे हाथों की मदद से उस स्नेक को बांधने लगता है। बाई ये देखकर इंप्रेस हो जाती है कि लू दो पेट्स के साथ एक साथ लड़ पा रहा था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थी। वो स्नेक अपने शरीर को जमीन पर पटकने लगता है, जिसकी वजह से कैक्टस का हाथ छूट जाता है और मौका पाते ही वो स्नेक कैक्टस को खा जाता है। लेकिन ये भी असल में लू का ही प्लान था और हम देखते हैं कि वाइन्स ने स्नेक की पूरी बॉडी को पकड़ लिया है और वो अब हिल भी नहीं पा रहा। जिसके बाद लू टेडी से कहता है कि वो अपने अल्टीमेट मूव का यूज करे, तो वो हवा में कूद कर उस स्नेक के ऊपर सूसू कर देता है। भाई किस तरह की लड़ाई है ये देखकर बाई को बहुत ज्यादा गंदा लग रहा था और वो कहती है कि उसके पेट्स भी उसके जितने ही घटिया है, तो उसे हर हालत में उन तीनों को खत्म करना होगा। जिसके बाद वो अपने पेट स्नेक के सेकंड फेस को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर आग में लिपटा हुआ था। उस स्नेक के न्यू फॉर्म के सामने लू के पेट्स एक सेकंड भी नहीं टिक पाते और वो दोनों ही बुरी तरह से जल चुके थे। तो लू उन दोनों को वापस बुला लेता है, लेकिन बाई उससे कहती है कि उसे अपने पेट्स का नहीं बल्कि अपनी फिक्र करनी चाहिए। जिसके बाद वो स्नेक उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो पानी में गिर जाता है। क्या मैं फिर से मरने वाला हूँ? लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक कैट फिश आ जाती है। लू पानी से बाहर आता है और बाई ये देखकर इम्प्रेस हो रखी थी कि वो अभी तक जिंदा है, लेकिन तभी उसका ध्यान उस कैट फिश पर जाता है, जो कि उसके भाई का था और लू ने उसके साथ एक बॉन्ड बना लिया है। पहले कैटफिश को कल्टिवेट करके इनविंसिबल वेल्स बना दिया जाता था, लेकिन पिछले साल के कंपटीशन के दौरान लिंग शाओ का वेल आउट ऑफ कंट्रोल चला गया और अपने ही मास्टर को खा लिया। वो तो गलती से हो गया था। जो भी हो, पर उसके बाद लीग ने टर्मिनेशन लेटर इशू किया था, जिसकी वजह से सभी कैटफिश को मार दिया गया। पर मेरे भाई ने पॉन्ड में एक को रख लिया और शायद इस पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ यही एक है। लिंग शाओ पवेलियन का मास्टर ही एक कैटफिश को कल्टिवेट कर सकता है, तो बाकियों के लिए ये एक यूजलेस फिश है। ये सब सुन के लू को गुस्सा आ जाता है और बाई अपने स्नेक से उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन लू उसके स्नेक को मुंह से पकड़ लेता है और कैटफिश से कहता है कि उसे खा जाए। उस छोटी सी मछली को इतने बड़े स्नेक को खाता हुआ देखकर बाई भी हैरान हो जाती है और लू इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन बाई के गार्ड्स उसका पीछा करना नहीं छोड़ते। तो वो एक ऊंचे क्लिफ से छलांग मार देता है और कैक्टस की मदद से स्पाइडरमैन की तरह स्विंग करता हुआ दूसरी तरफ पहुंच जाता है। लू बचकर भाग गया था। इसकी वजह से बाई बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और अपने गार्ड से कहती है कि चाहे कुछ भी हो, उसे लू जिंदा या मुर्दा उसके पास चाहिए। लेकिन तभी वहाँ बहुत तेज हवा चलने लगती है, क्योंकि उसका भाई टांशु वहाँ पर पहुंच गया था और बाई से पूछता है कि वो किसको मारना चाहती है। दूसरी तरफ लू को होश आता है और अब उसे सच में यकीन हो जाता है कि वो सब कुछ सपना नहीं था। वहीं बाई अपने भाई को सब कुछ बता देती है और वो ये जानकर दुखी था कि उसकी कैटफिश भी जा चुकी है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ चीजों को खा सकती है और शायद एक दिन वो अपने मास्टर को भी खा जाए। उसके फुल पोटेंशियल पर सिर्फ उसे फैन लेकर जा सकता है, पर वो मर चुका है। हमें लू के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे बाद में संभाल लूंगा। इसके बाद लू एक इन में जाता है और बताता है कि वो लिंग शाओ पवेलियन का एक मेंबर है। ये सुन के आसपास के सभी लोगों का ध्यान उसी के ऊपर आ जाता है। वो रिसेप्शनिस्ट से एक ट्रांसपोर्ट पेट मांगता है, क्योंकि इस इन के साथ लिंग शाओ पवेलियन का एग्रीमेंट था। लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट लू से कहता है कि वो सेक्ट का कोड दिखाए। उसके मूव्स और वर्ड्स के साथ साथ लू उसे सब कुछ करके दिखाता है, लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट नहीं पहचानता और आखिर में अपनी बुक को खंगालने के बाद उसे लिंग शाओ पवेलियन दिखी जाती है। लू एक सोनिक फैल्कन की मांग करता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताता है कि उसके सेक्ट को लिस्ट से निकाल दिया गया है, तो उसे सवारी के लिए सिर्फ एक सुअर मिल सकता है। रास्ते में वो याद करता है कि रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया था कि उसका सेक्ट अब डी क्लास हो चुका है। लीग के सभी कैटफिश को मरवाने के बाद बाकी
बाकी के सेक्ट्स ने लिंग शाओ के सारे रिसोर्सेज चुरा लिए तो उसे लीगल लिस्ट से निकाल दिया गया और अब वो सिर्फ एक फॉल्क ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह चुकी है। दूसरी तरफ फैन की एक स्टूडेंट जिसका नाम टोंग है कई सारे डिशेस बनाती है। तुम ये कर क्या रही हो? तुम्हें पता है ना कि सेक्ट में रिसोर्सेज बहुत कम है। ये तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, पर मुझे लग रहा है कि हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाला है। दूसरी तरफ लू स्पिरिचुअल पेट्स के हॉस्पिटल में जाता है ताकि वो अपने पेट्स को हील करवा सके और उनके स्टेटस सर्टिफिकेट्स ले सके, जिसके बाद वो एक दूसरे काउंटर में जाता है और डिफेंस बबल्स के बारे में पूछता है। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि उनके पास सिर्फ एक ही बचा है। लू उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और उसे लग रहा था कि अब तक चीजें बहुत स्मूथली जा रही हैं, लेकिन तभी उसके पीछे एक बंदा आ जाता है। वो बबल मेरा है, मैं उसके 3 गुना पैसे देने वाला हूँ। माफ करना, पर मैं इसे पहले ही इन्हें बेच चुका हूँ। लेकिन तभी वो बंदा अपने स्पिरिचुअल पेट को समन कर लेता है, पर वो उसके ऊपर अटैक नहीं करता बल्कि खाने के लिए इनवाइट करता है क्योंकि वो असली लू को पहले से जानता था। जू उससे पूछता है कि आखिर वो चला कहाँ गया था। मैं बगीचे में फूल उगा रहा था और कुत्ते को बड़ा कर रहा था। लेकिन जू को उसके ऊपर शक हो जाता है क्योंकि उसका बिहेवियर भी अलग था और उसने दारू भी नहीं पी। असल में कल रात एक लड़की के साथ मैंने मस्त दारू पी थी। लेकिन जू पीछे नहीं हटता और कहता है कि अगर वो उसे ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन में हरा देगा तो वो जो चाहे वो उसे रिवॉर्ड में देगा। लू याद करता है कि अपनी पिछली जिंदगी में पार्टी शार्टी करना उसके बस का नहीं था क्योंकि वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगता था। लेकिन इस नई बॉडी के साथ वो बड़ी आसानी से ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन जीत जाता है और जू नशे में बेहोश हो रखा था। लू उस बबल को ले लेता है और उस लड़की को भी फ्री कर देता है जिसे जू ने पकड़ा हुआ था। इसके बाद उस स्क्रोल की मदद से लू उस फिश को बबल स्किल्स खा देता है और वापस से अपने सेक्ट की तरफ निकल जाता है। वहीं जिस लड़की को उसने आजाद किया था वो छुपकर उसे देख रही थी। वहीं लिंग शाओ पवेलियन के ऊपर मेगा रॉक गैंग ने हमला कर दिया है। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से दफा हो जाओ। तभी डुआन हाइम को समन करके उन दोनों के साथ लड़ने लगता है। वो देखते हैं कि वो एक स्पीड टाइप पेट है और टर्टल और लिजर्ड उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिल्ली बड़ी ही आसानी से उन दोनों पेट्स को हरा देती है और वो इतनी तेज थी कि वो दोनों कुछ कर भी नहीं पाते। इसके बाद वो एक बीटल पेट को समन करते हैं, लेकिन हाइम अपनी स्पीड से उसके आर पार चली जाती है। अब तो तुम लोगों को समझ आ गया होगा ना, तुम हमारे सेक्ट की बराबरी नहीं कर सकते, चले जाओ यहाँ से। लेकिन जब वो भाषण दे रहा था एक अटैकर बीटल को कंट्रोल करने लगता है और गूलिंग पर सरप्राइज अटैक कर देता है, तो उसे बचाने के लिए हाइम उसके सामने आ जाती है। लेकिन असल में वो एक ट्रैप था और वहाँ पर वो लिजर्ड आकर हाइम को पकड़ लेता है। वहीं लू भी अपने सेक्ट पर पहुंच चुका था और वो ये देखकर हैरान था कि 1 साल में ही इसकी क्या हालत हो गई है। लेकिन तभी वो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ था और आसपास कोई भी नहीं दिख रहा है। अंदर जाने पर वो सबको दुखी और परेशान देखता है। उसका सेक्ट एक छोटे से गैंग से हार रहा था। मेगा रॉक गैंग को लगता है कि वो जीत चुके हैं क्योंकि उनके पास अब और फाइटर नहीं है। लेकिन तभी अचानक से टेडी उनके ऊपर सूसू करने लगता है। ये कुत्ता कहाँ से आ गया? तो लू उन्हें चिढ़ाने लगता है और उसके बात करने के तरीके से गूलिंग को फैन की याद आने लगती है। वो अपने ड्रैगन लिजर्ड को टेडी के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देते हैं, लेकिन वो आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। यहाँ तक कि वो पिलपिला सा पपी उसे हरा भी देता है, जो देखकर वो हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो अपने सारे स्पिरिट्स को समन करते हैं और सीधा लू के ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन वो कमजोर होने का नाटक करता है और वहां से भागने लगता है। वो अपने स्पिरिट पेट्स को लू के पीछे फेंक देते हैं, लेकिन जब किसी की नजर उसके ऊपर नहीं थी, वो अपनी पेट फिश को उन सभी स्पिरिट्स को खिला देता है। और अब से हम उस फिश को बबल बुलाएंगे क्योंकि वो थोड़ी बहुत बबल जैसी ही दिखती है या दिखता है। वहीं वो लोग एक कैट फिश को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि वो उसके बारे में लीक को बता देंगे। तुम लीक को बताओगे? हाँ, अगर बबल तुम्हें भी खा जाता है तो बताने वाला कौन बचेगा? डर के मारे वो सभी वहां से भाग जाते हैं। गोलिन उसका शुक्रिया अदा करने के लिए बाहर आती है, लेकिन वो सीधा उसे गले लगा लेता है। तुमसे दोबारा मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। गोलिंग उससे पूछती है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लू उसे अपनी असलियत बताने वाला था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वेल उस फॉर्म में इसलिए ट्रांसफॉर्म हुई थी क्योंकि किसी ने उसे धोखा दिया था। असल में मैं किसी को जानता हूँ, तुम बिल्कुल उसी के जैसी दिखती हो। लेकिन जब वो उसके पास से गुजरता है, उसे फिर से अपने मास्टर की याद आने लगती है। हाइम को मरता हुआ देखकर गोलिंग रोने लगती है और लू को याद आता है जब उन्हें वो एक वाटरफॉल के पास मिली थी और क्योंकि हाइम को डुआन पसंद आया था, वो उसी को रखने को कह देता है। वहीं डुआन सारी उम्मीदें खो चुका था और सेक्ट छोड़कर जाने लगता है क्योंकि उनके पास अब कोई भी स्पिरिचुअल पेट नहीं बचा था। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब वो लिंग शाओ पवेलियन को ज्वाइन करने आया था और उस वक्त वहां पर सिर्फ एक ही बंदा था, यहाँ तक कि उस सेक्ट के पास एक साइन भी नहीं था। लेकिन फैन कहता है कि वो उस सेक्ट को टॉप पर लेकर जाएगा। डुआन उसकी बात पर यकीन कर लेता है और सेक्ट को ज्वाइन करता है। प्रेजेंट में लू डुआन को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अभी भी उनके सेक्ट के लिए उम्मीद है, वो लिंग शाओ पवेलियन को फिर से रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन डुआन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे किसी अनजान की दया की जरूरत नहीं है। गूलिंग भी उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि उन्हें अपने मास्टर की विल को पूरा करना होगा, पर डुआन उससे कहता है कि वो असलियत एक्सेप्ट कर ले। उनका सेक्ट तभी मर चुका था जब फैन की मौत हुई। इसके बाद डुआन वहां से चला जाता है और उसके पीछे पीछे बाकी के मेंबर्स भी जाने लगते हैं। गूलिंग उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें
से किसी को नहीं लगता कि वो इतने ताकतवर हैं जो सेक्ट को दोबारा रिवाइव कर सके। और वहाँ से जाने से पहले वो अपने सेक्ट को आखिरी बार मुड़कर देखते हैं। लू उन्हें रोकना चाहता था, वो कहना चाहता था कि वो फिर से मेहनत करेगा, सेक्ट को दोबारा खड़ा करेगा, लेकिन उसके गले से ये शब्द बाहर नहीं आते। बारिश खत्म होने के बाद हम उन लोगों को देखते हैं जो सेक्ट में बच गए थे। गुलिंग बताती है कि सेक्ट का अगला लीडर डुआन बनने वाला था क्योंकि वो सबसे पहला मेंबर था। उसके जाने के बाद अब आखिर लीडर कौन बनेगा? तभी वहाँ पर एक और डिसाइपल आता है जिसका नाम चैंग था। यहाँ पर मास्टर बनने लायक तो सिर्फ एक ही इंसान है। लू को लग रहा था कि वो उसकी बात कर रहा है, लेकिन वो असल में गु लिंग को चुनता है और वो सेक्ट की मास्टर बन जाती है। और अब उन्हें ये डिसाइड करना था कि उनका अगला कदम क्या होगा। लू कहता है कि उन्हें सबसे पहले नए स्पिरिचुअल पेट्स को पकड़ना होगा। वहीं गु लिंग जब उसे देखती है उसे फिर से अपने मास्टर की याद आने लगती है। ये फाइनल डिसीजन तो आपका ही होगा मास्टर, मैंने बस सजेस्ट किया। गु लिंग कहती है कि उनके पास पेट्स नहीं है तो असल में यही उन्हें करना चाहिए। वो मैप पर उन जगहों को देखती है जहाँ पर वो पेट्स को पकड़ सकते थे, लेकिन हर जगह पर किसी न किसी का कब्जा था। तभी लू कहता है कि वो एक अच्छी जगह को जानता है। वो उन सब को लोकेशन पर ले जाता है, लेकिन वो जगह पहले से ही भरी थी जो कि पेट्स के पीछे लड़ाई करने में लगे पड़े हैं। तो वो उन्हें एक क्लिफ के एज पर लेकर जाता है। चलो, हमें किसी ने फॉलो नहीं किया है। जिसके बाद वो वहाँ से कूद जाता है। ये देखकर उन्हें लगता है कि वो पगला गया है, लेकिन नीचे झांकने पर वो लोग देखते हैं कि वो सही सलामत था। जिसके बाद वो अपने कैक्टस की मदद से उन सबको सही सलामत नीचे उतार देता है। वो उन्हें बताता है कि एक सीक्रेट जगह है, यहाँ पर शायद उन्हें लॉर्ड मिल जाए, लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि लॉर्ड का मतलब क्या है। स्पिरिचुअल एनिमल्स के 4 ग्रेड्स होते हैं, सोल्जर, जनरल, लॉर्ड और एम्परर। जहाँ सोल्जर ग्रेड के एनिमल्स काफी शांत स्वभाव के होते हैं, हायर ग्रेड वालों के साथ हमें संभल कर रहना होगा। अंदर जाने के बाद टोंग को सामने एक फायर फॉक्स दिखता है। अरे, मेरा ब्राउजर उधर क्या कर रहा है? उसे देखकर लू भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी 3 पूंछें थी, यानी वो अपने सोल बिल्डिंग स्टेज के सेकंड फेस में है। और अगर वो सोल बिल्डिंग पेट है, यानी यहाँ पर पहले से ही कोई मौजूद है। तभी एक लड़का जिसका नाम सू मू चुआन है, वो लू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे वो बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। अगर तुम मेरे इलाके से बाहर नहीं गए तो आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम लोग होगे। लेकिन तभी वो लू के प्लान को फॉलो करने लगते हैं और ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे उनके पास बहुत खतरनाक पेट्स हैं और उन्हें उस चूजे को हराने में जरा भी मुश्किल नहीं होगी। लू के अलावा किसी के पास कोई पेट था ही नहीं, लेकिन उनकी एक्टिंग जबरदस्त थी, तो सू डर कर वहाँ से जाने लगता है। उनकी एक्टिंग के 40 रुपए तो कटने चाहिए थे, पर वो काम कर जाता है। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कि एक लॉर्ड की आवाज थी और वो सभी लोग उसी की तरफ जाने लगते हैं और सू भी उन सब के साथ उसी तरफ जा रहा था। वहाँ पहुँचने पर वो लॉर्ड को देखते हैं जो कि राइनो हॉर्न पांडा था, जो कि अपने मैच्योरिंग के 7th स्टेज पर है। सू कहता है कि जो भी उसे पकड़ेगा वो पेट उसी का होगा और वो अपने फायर फॉक्स से उसके ऊपर अटैक करवाता है, लेकिन पांडा के स्किल की वजह से वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। जिसके बाद वो अपने हॉर्न से सू के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके रंग ही चले जाते हैं। जिसके बाद वो लू के ऊपर अटैक करता है, वो बड़ी मुश्किल से उसे डॉज करता है और बाकी सबसे कहता है कि वो पीछे ही रुकें, लेकिन अटैक को डॉज करने के बावजूद भी उसका असर उसके शरीर पर होने लगा था। वो टेडी को समन करता है और उससे सुसु करवाकर खुद को डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करता है, पर इससे कुछ भी नहीं होता और अब उसके मुंह पर सुसु था। तभी वो पांडा फायरफॉक्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जब सू उसे उठाता है वो देखता है कि वो जख्म बिल्कुल एक पेंटिंग जैसी थी और थोड़ी देर बाद ही वो जख्म ठीक भी हो जाता है। इन सब चीजों से लू समझ गया था कि वो पांडा अटैक करके रंग को अब्सॉर्ब करता है और उन्हीं की मदद से इल्यूजन्स को क्रिएट करता है। तभी अचानक से वो खुद को ट्रांसफॉर्म करके पीछे से अटैक कर देता है। लगता है कलर्स की मदद से हमें बस डिस्ट्रैक्ट करता है। उसके मेन अटैक उसके लात खूसे ही हैं। जिसके बाद वो पैंडा फॉक्स के साथ लड़ने लगता है और उसके ऊपर भारी भी पड़ रहा था। वो बैम्बू की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। सू कहता है कि उन्हें साथ में काम करना चाहिए, जिसके बाद वो उसे शेयर भी कर सकते हैं। लू इसके लिए मान जाता है। वो सबसे पहले टेडी को कहता है कि वो पांडा के ऊपर सूसू करे, जिसके बाद वो कैक्टस से उसके ऊपर अटैक करवाता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता और पीछे से पैंडा उसके ऊपर अटैक कर देता है। लू देखता है कि उसने पत्थर के ऊपर पांडा बना दिया था, जिसके बाद वो अपने हॉर्न की मदद से वहां पर बहुत ज्यादा तेज रोशनी कर देता है और इसका फायदा उठाकर वहां से गायब हो जाता है। तो सू फायर फॉक्स से कहता है कि वो अपने फायर को और बढ़ाए ताकि वो उसे ढूंढ सके, और जैसे ही वो उन्हें नजर आता है वो फॉक्स से कहता है कि वो उसके ऊपर अटैक करे, लेकिन वहां पर पैंडा नहीं था और वो ऊपर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल पोल्यूशन स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से उन दोनों को ही चक्कर आने लगते हैं और वो पांडा आसानी से उन दोनों की कुटाई कर देता है। ये सब देखकर टेडी रियलाइज करता है कि उसे ही मैटर को संभालना होगा, और क्योंकि इस दुनिया में डॉग्स कलर ब्लाइंड होते हैं तो वो सीधा जाकर पांडा के ऊपर अटैक कर देता है और जब वो नीचे गिरा हुआ था एक्स्ट्रा बेइज्जती करने के लिए उसके ऊपर सुसु कर देता है। इसकी वजह से वो पांडा हार जाता है, लेकिन तभी सू उन सबको धोखा दे देता है और पांडा को उठाकर वहां से भागने लगता है और अपने पेट की मदद से उड़ता हुआ वहां से चला जाता है। जद किस्मत होवे फुद्दू ताकि करूं बॉन बीटा वाड़ा दुद्दू। दूसरी तरफ सू उस पांडा को लेकर इसे सेक्ट में आता है और गार्ड्स को अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद बताता है कि वो यो यांग से मिलने आया है
जो कि ईस्ट सेक्ट की एक ब्रांच लीशर सोसाइटी का हेड है। लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था। तुम सच में लॉर्ड को पकड़ ही लाए। तुम हमारे सेक्ट को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? मेरा समय बर्बाद मत करो, मेरे पेट को वापस दो। तो वो उसके आइस फॉक्स को बाहर निकालते हैं, लेकिन उसे रिलीज करने की जगह वो उसके फायर फॉक्स को पकड़ लेते हैं। माफ करना, हम तुम्हारे पेट्स को वापस नहीं कर सकते। जिसके बाद वो अपने गार्ड्स को उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। वो उन गार्ड्स से शुरू में तो बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहा था, लेकिन उनके नंबर्स के सामने वो टिक नहीं पाता। तो वो अपने फायर फॉक्स से मदद मांगता है, जो कि अपने फायर अटैक से कुछ गार्ड्स को रोक देता है। जिसके बाद सू सभी को हरा देता है और जो बचे खुचे गार्ड्स थे वो उन सबको आगे बढ़ने को कहता है। लेकिन तभी वो अपने पेट शैडो को समन करता है, जो कि उसके पीछे आकर उसके सर को जमीन पर पटक देता है। दूसरी तरफ फेयर में गूलिंग और बाकी सबको लू का वांटेड पोस्टर दिखता है, पर गूलिंग कहती है कि वो उसके जैसा नहीं दिखता और उन्हें बस उस पर नजर रखनी चाहिए। इसके बाद गूलिंग अपने सेक्ट के फंड्स को विड्रॉ करने जाती है, पर अकाउंटेंट उन्हें बताता है कि वो पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं और वो रोते हुए सोचने लगती है कि आखिर वो किसने ले लिया। ये देखकर लू को बुरा लगने लगता है, क्योंकि पैसे उसी ने लिए थे। तो वो उन्हें कुछ पैसे देता है और कहता है कि मेरे पास कुछ सेविंग थी। इसके बाद गूलिंग को एक बहुत ही प्यारा सा पेट दिखता है। सुन बे दुकानदार, एक तो इसके कलर्स एकदम अच्छे नहीं है, हैं? बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे मुझे। ऊपर से इसका साइज इतना छोटा है। पैसे कम कर चुपचाप। इसकी बार्गेनिंग स्किल्स तो मेरी मम्मी को टक्कर देती है भाई, जो देखकर बाकी लोग भी इम्प्रेस हो रखे थे। वहीं दूसरी तरफ चन एक रेड थॉर्न पॉनी को लेता है और हाँ, इसके लिए भी नेगोशिएशन टोंग के ऊपर ही थी। दोनों पेट्स को पाने के बाद वो सब बहुत खुश थे, लेकिन तभी एक आदमी उन्हें रोकता है और वही पैंडा को बेचने की कोशिश करता है। उसे देखकर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उसे पकड़ा था। और गूलिंग शॉपकीपर से कहती है कि ये उनका है, लेकिन वो शॉपकीपर पहचान जाता है कि वो लिंग शाओ सेक्ट से बिलोंग करती है। सुन बे गुलाबी बाल, हमने तुम पर दया करके तुम्हें छोड़ दिया था, तो चुपचाप यहाँ से निकलती बनो। ये सुन के गूलिंग गुस्सा हो जाती है, पर वो बंदा उन्हें याद दिलाता है कि अगर उन्होंने पब्लिक में अपने पेट्स का यूज किया तो लीग उन्हें पनिश करेगी। अरे ओ काने, इधर पांडा तो देख, भाग चुका है ये। पर असल में उसने पांडा को एक कपड़ा दे दिया था, जिससे उसने खुद को छुपा रखा है। तो जैसे ही वो बंदा केज को ओपन करता है, पांडा खींच के उसके मुंह पर घुसंड धर देता है, जो कि एक नॉकआउट पंच था। इसके बाद टोंग उसे अपना स्पिरिचुअल पेट बनने को कहती है, क्योंकि वो खुद इतनी ताकतवर नहीं है जो अपने सेक्ट को प्रोटेक्ट कर सके। वो पांडा उसे अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है और वो गूलिंग की टीचिंग की मदद से वो उस पांडा के साथ एक बॉन्ड बना लेती है। तभी लू देखता है कि वो दोनों फॉक्सेस भी बेचने के लिए वहां पर रखे हुए हैं। वो जानता है कि सू कभी अपने पेट्स को सेल नहीं करता, तो वो उन्हें भी फ्री कर देता है। जिसके बाद वो इशारे करके उन्हें बताते हैं कि उनके मास्टर को पकड़ लिया गया है और उन्हें उनकी मदद चाहिए अपने मास्टर को बचाने के लिए। क्या हम इस सेक्ट से पंगा ले सकते हैं? लीजर सोसाइटी हमें पहले भी परेशान कर चुकी है और उनका लीडर कम से कम एक स्पिरिट जनरल जितना ताकतवर है, पर अगर यहाँ फैन होते तो जरूर वो उनकी मदद करते। मैं तुम सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद वो उन्हें सेक्ट में वापस ले जाता है, जहाँ वो उन सभी को फैन के द्वारा लिखा हुआ लेटर देता है, जिसमें उसने लिखा था कि वो उनके लिए कुछ छोड़कर गया है। वो एक पेड़ के पास जाते हैं और खुदाई करने पर उन्हें एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर एक और लेटर था। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो, मेरी मौत हो चुकी है। मैं तुम पर ढंग से ध्यान नहीं दे पाया, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर तुम उम्मीद मत हारना। मैं तुम्हारे लिए चीजें छोड़कर गया हूँ जो कि तुम्हें ताकतवर बनाएंगी और हमारा सेक्ट फिर से नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। उसके लेटर को पढ़ते हुए गूलिंग इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ यू सू को टॉर्चर कर रहा था ताकि वो अपने पेट्स के साथ अपने बॉन्ड को खत्म कर दे, लेकिन वो जानता है कि अगर उसने उनकी बात मान भी ली तब भी वो उसे मार ही डालेंगे। इसी दौरान लू और बाकी सब ईस्ट सेक्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं और बाहर के गार्ड्स को हराते हुए अंदर की तरफ जाने लगते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद ही वो सब सू के सामने खड़े थे। क्यों वह चिंदी चोर, दोबारा मुलाकात हुई गई हमारी। जिसके बाद वो उसे फ्री कर देते हैं और उसके दोनों पेट्स उसके पास आते हैं। लू बाकी सबसे कहता है कि वो बाकी के पेट्स को फ्री करें, तब तक वो यांग का ध्यान हटाएगा। लेकिन तुमने मुझे क्यों बचाया? हमें तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि तुम ताकतवर हो। दूसरी तरफ एक गार्ड यांग को बताता है कि उनके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है। हमारे ऊपर अटैक? हाँ, ये तो काफी हिम्मत वाले लगते हैं। अंदर जाने के बाद लू को एक ट्रेजर हाउस दिखता है जिसमें बहुत ज्यादा कीमती सामान था, यहाँ तक कि अपग्रेड मटेरियल्स भी। उसके पेट्स उन्हें उठा भी लेते हैं। तुम्हें अपग्रेड होना है? चलो इस चिंगचांग चू को हराने के बाद तुम्हें अपग्रेड भी कर दूंगा। तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जब हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर लोगे तो हम शेयर कर देंगे तुम्हारे साथ। मुझे तुम्हारे सेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ लिंग शाओ का बदला लेने आया हूँ। पर फान को तो किसी उसके बंदे ने ही धोखा दिया था ना, तो तुम यहाँ किसको ढूंढते आए हो? यांग का शैडो पेट लू के ऊपर अटैक करता है, जो कि शैडो बिल्डिंग स्टेज के 7th फेज पर है। लेकिन एन वक्त पर उसका कैक्टस उसे पीछे खींचकर बचा लेता है। शैडो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन जब वो कीमती सामान उसके ऊपर फेंकता है, वो उसके पीछे भागना बंद कर देता है। और पीछे देखने पर उसे पता लगता है कि यांग और उसकी शैडो बड़ी ही प्यार से सारे सामान को वापस से रैक्स पर रख रहे हैं। ये देख के लू को बड़ा ही मस्त आइडिया आता है और वो अपने पेट्स को कहता है कि वो सारे सामान को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे। लू को लग रहा था कि इसकी वजह से उनका ध्यान थोड़ी देर के लिए बच जाएगा, लेकिन इससे यांग की खिसक जाती है और शैडो उसके ऊपर अचानक से अटैक कर देता है, जिसकी
जिसकी वजह से वो अपने घुटनों पर आ जाता है और अब उसे भी लगने लगता है कि वो अकेला उस शैडो पेट को नहीं हरा पाएगा। दूसरी तरफ बाकी लोगों ने सभी पेट्स को आजाद कर दिया था, लेकिन तभी उन्हें एक धमाका दिखाई देता है। ये देखकर गुलिंग को लू की फिक्र होने लगती है, लेकिन तभी वो उनके पास आ जाता है और कहता है कि उनकी लड़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। उसी वक्त यांग सू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसके फॉक्स उसे बचा लेते हैं। उसका फायर फॉक्स उस शैडो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो वहां से गायब होकर सू के पीछे आ जाता है। लेकिन एन वक्त पर उसका आइस फॉक्स अटैक करके उसे बचा लेता है। लू टोंग से कहता है कि वो अपने पेट के लाइट स्टाइल स्किल्स को यूज करे, लेकिन जब पैंडा शैडो के ऊपर अटैक करता है वो वहां से गायब होकर दूसरी तरफ चला जाता है। इन सब चीजों के दौरान लू रिकवर हो चुका था, लेकिन उसका कैक्टस अभी भी अपग्रेड हो रहा है, तो चैंग भी फाइट को ज्वाइन कर लेता है। सू के फॉक्सेस शैडो को दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं और चैंग फायर स्पाइरल से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसी वक्त यांग अपने शैडो को अगले फेस में अपग्रेड कर देता है। इससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और वो उन दोनों पेट्स को बड़ी ही आसानी से हरा देता है। जिसके बाद यांग शैडो को उनके मास्टर्स के पीछे भेजता है। शैडो ग्राउंड के अंदर से मूव करता हुआ गुलिंग को पकड़ लेता है। तुम लोगों ने बहुत अच्छी फाइट दी, पर आज यहीं पर लिंगशाओ पवेलियन का अंत होगा। और वो अपनी शैडो को गू को खत्म करने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन उसी वक्त लू अपने वेल को समन करता है और जब वो ये सब कर रहा था कैक्टस गुलिंग को बचा लेता है और उसे यकीन नहीं होता कि लू के पास एक कैटफिश है। वेल अपनी पावर से शैडो को पीछे ढकेल देती है, तो यांग शैडो को ऑर्डर देता है कि वो दूर से ही अटैक करे और वो अपने शैडो क्रिस्टल से वेल को जख्मी कर देता है। जिसके बाद शैडो उसे जमीन पर पटक देता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। तभी वो नियान से कहता है कि वो अपनी बबल टेक्निक का यूज करे, जिसकी मदद से वो उसकी पकड़ से बाहर आ जाता है। इसके बाद नियान उसके ऊपर पानी से अटैक करता है। शैडो ने उसके अटैक को ब्लॉक तो कर दिया था, लेकिन उसके शरीर पर कुछ चिपचिपा सा लग गया था। जिसके बाद वो कैक्टस की मदद से उसे पकड़ लेता है और यांग ये देखकर गुस्सा था कि लू ने उन्हीं के मटेरियल्स का यूज करके कैक्टस को अपग्रेड कर दिया। इसके बाद लू नियान को भेजता है ताकि वो शैडो को खा जाए, लेकिन वो जैसे ही उसके सर पर अपना मुंह लगाता है यांग उसे फ्री होने का ऑर्डर दे देता है। तो सबसे पहले वो कैक्टस को जमीन पर पटकता है, जिसके बाद वो अपनी उंगलियों को नियान के शरीर के अंदर घुसा देता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और उल्टा और भी तेजी से शैडो को खाने लगता है। लू नियान को ऑर्डर देता है कि वो शैडो को जमीन को छूने ना दे, तो वो अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए उसे खींचता ही जाता है और थोड़ी देर में ही शैडो को पूरी तरह से खा जाता है। लेकिन अभी भी उसका कोर बचा हुआ था, जिसकी मदद से यांग वापस से शैडो को समन कर सकता है। सू फायर फॉक्स को उस कोर को लेने के लिए भेजता है, लेकिन यांग बची खुची शैडो की पावर्स की मदद से उसे पंच कर देता है, जिससे वो कोर नीचे गिर जाता है। लू उस कोर को लेने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन तभी शैडो बाहर आकर उसे जमीन पर पटक देता है। मुझे इसे हराने के लिए सिर्फ एक अटैक लैंड करना है, पर क्या हम ऐसा कर पाएंगे? सबकी हालत बहुत बुरी है। लेकिन तभी वो लड़की वहां पर आ जाती है जिसे लू ने बचाया था और वो उस कोर को डिस्ट्रॉय कर देती है। यांग पीछे से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज करती हुई उसे जोरदार किक मारती है। वहीं लू उसे देखकर पहचान जाता है और उन्हें बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन उसे देखते ही वो लड़की शर्म के मारे लाल हो जाती है और वहां से भाग जाती है। सारी भसड़ खत्म होने के बाद सू कहता है कि उसने यांग को हराने में उनकी मदद की थी, तो उन्हें उसे 90% ट्रेजर दे देना चाहिए। लेकिन तभी लू अपने पेट की सुसु युक्त पावर्स का यूज करता है, जिससे सू भूल ही जाता है कि वो किस बारे में बात कर रहा था।